बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द नेम ऑफ अल्लाह मोस्ट ग्रेशियस मोस्ट मर्सीफुल। बहुत सारे आए सवालात आए हैं, इनके मैं तसल्ली बख्श जवाब देना चाहता हूँ ताकि सही तरीके से शरई तौर पर हमें मालूम हो कि कुरान और हदीस इस बारे में क्या कहती है और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका इस बारे में क्या है। ख़ास तौर पर एक बड़ा अहम मसला है और वो है निकाह मिस्यार का, कि निकाह मिस्यार की शरई हैसियत क्या है। तो ये सवाल आम तौर पर पूछा जाता है। तो सबसे पहले तो ये समझ लें कि निकाह मिस्यार कहते किसे हैं। तो सारा यसीर सैरन, तो ये लफ्ज़ सैर से निकला है और इसका मतलब चलना होता है। मुराद ये है कि सैर व सियाहत हम इस्तेमाल करते हैं और ख़ास तौर पर ये जो अरब रवाज है तो वहाँ पर इस अहले सुन्नत व जमात के यहाँ ये निकाह होता है, निकाह मिस्यार कहते हैं। जैसे अहले तशय्युह के यहाँ मुता मारूफ है, लेकिन वो हमारे नज़दीक जायज़ नहीं है, तो वो वक्ती निकाह होता है। तो ये वक्ती निकाह नहीं है, तो इसलिए जो निकाह मिस्यार है तो इसको वहाँ के उलमा ने जायज़ करार दिया है। अब ये निकाह मिस्यार वो निकाह है जिसमें निकाह के तमाम शराइत भी और अरकान भी वो मौजूद होते हैं, मगर ज़ौजैन के बाहमी रजाबंदी से जो बाज़ हुकूक हैं ज़ौजियत के वो साकित कर दिया जाता है, लेकिन उसमें रजामंदी होती है दोनों की, मियाँ और बीवी की। जैसे शादी का जैसे आमतौर पर ऐलान होता है वो ना किया जाए, और बल्कि महदूद सतह पर लोगों को निकाह में शरीक किया जाए। फिर औरत का अपने बाज़ हुकूक से दस्तबरदार हो जाना, जैसे नानो नफ़का से वो दस्तबरदार हो जाए, रिहाइश का वो इंतज़ाम उसके लिए ना होना, वो उससे दस्तबरदार हो जाए। शब गुजारी में भी वो दूसरी बीवी के साथ उसका मुसावी जो हिस्सा है वो उसको ना मिले, वो इस हक से भी अपने आप को दस्तबरदार कर ले, तो इसको हम कहते हैं निकाह मिस्यार। अच्छा, अब जहाँ तक निकाह की शरई हैसियत है और इसका फतवे का ताल्लुक है और निकाह मुनक़िद होने की जहाँ तक बात है, तो इस बारे में चूँकि इसमें अरकान निकाह के पाए जाते हैं, इजाब व कबूल भी है और उसमें नानो नफ़का भी तय होता है और उसमें बकायदा हक महर भी वो दिया जाता है, फिर गवाह भी इसमें मौजूद होते हैं, कम अज़ कम 2 गवाह होने ज़रूरी हैं। लिहाजा मर्द औरत की तरफ से कोई ऐसा सबब नहीं पाया जाता कि जिसकी वजह से इस निकाह को नाजायज़ या हराम कहा जाए या इसकी मुमानियत हो, क्योंकि औरत खुद अपने बाज़ हुकूक से दस्तबरदार हो रही है जो उसका हक भी है। तो लिहाजा इस हवाले से देखा जाए तो जैसे उम्मुल मुहज़्ज़ज़ सौदा रदी अल्लाह ताला अन्हा, अब उन्होंने अपना जो हक था हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा उनको दिया और उससे वो उन्होंने दस्तबरदार हो गई और आगे दो जहाँ को इजाज़त दी। इसी तरह हज़रत सफ़िया रदी अल्लाह ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन, उन्होंने भी एक दिन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन उनके हक में अपनी दस्तबरदारी से, अपनी बारी से दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया और हुज़ूर नबी करीम को इजाज़त दे दी कि मैं अपना टाइम भी उनको देती हूँ। और इसको सुनन इब्न माजा में किताबुन निकाह है और हदीस का नंबर है 3791। तो बाकायदा ये रवायत भी मौजूद है, हदीस मौजूद है, तो सुन्नत से भी ये चीज़ साबित हो गई। इसलिए मौजूदा दौर के फ़ुक़हा उनकी राय ये है कि निकाह मिस्यार वो जायज़ है और ये मुनक़िद भी हो जाएगा, मगर इसमें कराहत है। एक बात इसमें कराहत की है, और ये जो राय है ये मशहूर फ़क़ीह हैं डॉक्टर वहबा ज़ुहैली और डॉक्टर यूसुफ अल-करज़ावी, उनकी राय के मुताबिक, और इमाम हरम मक्की जो है शेख सऊद अश-शरीफ, तो उन्होंने भी इस राय का इजहार किया है। अब इसमें कराहत क्या है, ये बात जानना बड़ा ज़रूरी है। निकाह के मुनक़िद होने के लिए 2 गवाहों का होना ज़रूरी है जो इस मौके पर मौजूद होते हैं, मगर मुस्तहब यह है कि निकाह का ऐलान और इजहार भी किया जाए। इसलिए हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरगीब दी इस बात की कि मस्जिद में रखा जाए ताकि बाकायदा उसका ऐलान हो, लोगों को पता चले, और मसनून तरीका भी है। तो असल वो चीज़ होती है कि लोगों को मालूम हो कि शादी हो रही है, निकाह हो रहा है, और उसको बाकायदा एक पर्दे में न रखा जाए बल्कि उसका ऐलान किया जाए, उसका इजहार किया जाए। और ये सुनन तिरमिज़ी बाब मा जा फी ऐलान निकाह हदीस नंबर 1099, इसमें बाकायदा तौर पर यह हदीस मौजूद है जिसमें कि इसका ऐलान और इजहार वो किया जाए। दूसरा इसमें कबाहत ये है, दूसरा कराहत ये है कि जो इसकी रूह है कि शौहर अपनी जिम्मेदारियों को कबूल करे
और दोनों बीवियों के दरमियान बराबरी का सलूक करे, जबकि शौहर इन जिम्मेदारियों को कबूल नहीं करता, इसलिए इसमें कराहत है। और ये बात समझ लेनी चाहिए कि ये निकाह जो आर्जी मुद्दत के लिए नहीं होता, जैसे मुता होता है तो वक्ती निकाह, इसलिए उसको वक्ती निकाह कहते हैं। और ये वक्ती निकाह नहीं, ये जो निकाह है इससे मुराद है सारा इसीलिए मैंने बताया कि बहुत सारे लोग बहुत सारे मुल्कों में जाते हैं, सैर व सियाहत के लिए जाते हैं, कारोबारी मामलात के लिए, डीलिंग के लिए वहाँ पर जाते हैं, वहाँ उनको रुकना पड़ता है। तो लिहाजा इस हवाले से कहा गया कि वहाँ पर वो दूसरी शादी इस हवाले से कर सकते हैं कि जना में मुब्तला ना हो, बुरा काम कोई ना करे, बुरा कोई फेल ना करें। लिहाजा वहाँ पर बाकायदा कुछ जो जिम्मेदारियां हैं आपस में तय कर लेते हैं, बीवी और शौहर आपस में, औरत और मर्द मियाँ बीवी बनने के लिए, कि हम ये चीज़ें छोड़ रहे हैं। कोई नानो नफका का मसला है, कोई वक्ती मसला है वक़्त देने का, तो उसमें इस तौर पर इसको जायज़ करार दिया गया है। तो अगर बीवी वो मान जाती है, शौहर मान जाता है, तो इसमें कोई कबात नहीं। लेकिन ख़ास बात इसकी ये आर्जी निकाह नहीं है, ये वक्ती निकाह नहीं है। तो निकाह के जो उसूल और ज़वाबित हैं उनको मद्देनज़र रखा जाए, और ख़ास तौर पर जो इसमें चीज़ देखने वाली है वो है कुल वक्ती, इसका होना ज़रूरी है और हमेशा के लिए ये मुनक्किद हो जाता है। इसलिए अगर बीवी माँ बन जाए तो शौहर पर उसके बच्चों के हकूक़ की अदायगी लाजम हो जाएगी। इसी तरह तरका में पहली बीवी की तरह ये दूसरी बीवी भी हकदार होगी। लिहाजा ये मसाइल ये बड़े ज़रूरी हैं समझना, कि इसीलिए इसको कहते हैं कि ये कुल वक्ती निकाह है। जैसे दूसरा निकाह होता है पहली बीवी के साथ, लिहाजा दूसरी बीवी जब आती है तो उसके हुकूक और फ़राइज़ उसी तरह से वाजिब हो जाते हैं। और मिरास का हक भी दोनों बीवियों से पैदा होने वाली औलाद का यकसा होगा। और अगर दूसरी बीवी उस शौहर से पैदा होने वाले बच्चों का नफका वो मुआफ़ कर दे तो उसका एतबार भी नहीं होगा, क्योंकि उसे मुआफ़ करने का हक ही नहीं। हाँ, अगर बच्चे खुद मुआफ़ कर दे तो उसका एतबार होगा, क्योंकि बच्चे खुद अगर अपना हक मुआफ़ करना चाहें तो वो कर सकते हैं। आप किसी दूसरे का हक मुआफ़ नहीं कर सकते, उसका इख्तियार ही नहीं है। और फिर दूसरे का चूंकि इसमें इख्तियार नहीं है, लिहाजा अपनी जो औलाद है वो क्यों ना हो, अपनी औलाद भी अपना हक मुआफ़ कर सकती है। माँ बाप नहीं कर सकते, माँ बाप अपना हक मुआफ़ कर सकते हैं, औलाद नहीं कर सकती। इसको राब्ता आलम इस्लामी के तहत कायम जो इस्लामिक फ़िक़्ह अकेडमी है उसने भी जायज़ करार दिया है निकाह मिस्यार को, चूँकि निकाह मिस्यार हुकूक व फ़राइज़ के एतबार से एक नई सूरत है बिल्कुल। और अरबों के यहाँ इसका रवाज है, अजमी लोगों के यहाँ बहुत कम है। इसलिए वहाँ के लोगों ने, वहाँ के उलमा ने, मुफ्तियान किराम ने बाकायदा इस पर फतवा दिया है। लोग उसे आम तौर पर यहाँ आर्जी निकाह तस्वुर करते हैं, तो ये आर्जी निकाह नहीं है, ये कुल वक्ती निकाह है। और ये ऐसे ही है जैसे बाकायदा हम शरई तौर पर निकाह करते हैं। तो आम तौर पर ये निकाह जो होता है वो मुतल्लका से होता है, तलाक याफ्ता जो औरत होती है, या सन रसीदा कोई औरत वो हो जाती है, या विडो कोई बेवा हो जाती है, तो डाइवोर्स है, या इस तरह ओल्ड एजेस जो ख़वातीन हैं उनके साथ ये आम तौर पर निकाह किया जाता है। और ये मर्द का दूसरा वो निकाह होता है जो चाहता है कि उसकी दूसरी बीवी या उसके ख़ानदान को इत्तला ना हो, तो लिहाजा इस तरह वो निकाह करता है जो अरबों के यहाँ, तो वो बाकायदा तौर पर इसको किया जाता है। लिहाजा तो शरई तौर पर देखा जाए जो मसला पूछा गया था तो वो जायज़ है, इसमें कोई बात नहीं।